अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल डेली लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। आज इस वीडियो में हम जो रेसिपी सीखेंगे वो है फ्रेंच टोस्ट। ये मीठे फ्रेंच टोस्ट होते हैं। इसके लिए जो अशिया आपको दरकार हैं वो हैं चीनी, 2 चम्मच चीनी, दूध थोड़ा सा चाहिए आपको, 1 अंडा और ये हैं ब्रेड स्लाइसेस। 1 अंडे में आप 2 से 3 ब्रेड स्लाइसेस तैयार कर सकते हैं। अब मैं आप देखें, इसको हम तैयार करना शुरू करते हैं। मैं लूँगी 2 से 3 चम्मच चीनी के, ये चीनी मैंने ले ली। 3 चम्मच जितनी बड़े चम्मच आप ले लें चीनी के। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसको 4 चम्मच तक ले जा सकते हैं। 3 चम्मच मैंने चीनी के ले लिए और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा दूध, ताकि चीनी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए। दूध थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, तकरीबन 1 या 2 चम्मच के बराबर, इससे ज़्यादा दूध इस्तेमाल नहीं करना। दूध इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि चीनी अच्छी तरह से एक तो मेल्ट हो जाए और दूसरे स्लाइसेस नरम और मज़ेदार बने। अब देखें, आप ये देखें, चीनी दूध के अंदर मिक्स हो रही है। इसे आप 15 मिनट तक रखा रहने दें। 15 मिनट में ये होगा कि चीनी अच्छी तरह दूध में डिज़ोल्व हो जाएगी, इसमें मिक्स हो जाएगी। उसके बाद मैं इसमें अंडा शामिल करूँगी और फिर हम फ्रेंच टोस्ट फ्राई करेंगे। अभी इसे 15 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने दें। ये देखें, 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये चीनी दूध के अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। ये अच्छी तरह इसको मेल्ट हो गई। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये एक अंडा ये तोड़ूँगी। अंडा तोड़ना है, अंडा इसमें आपने शामिल कर देना है। इसको खूब अच्छी तरह फेंट लें। इसको ज़रा ज़्यादा देर फेंटना है ताकि फ्लफ़ी बने, मज़ेदार आपके फ्रेंच टोस्ट बने। और अंडा खूब अच्छी तरह से चीनी और दूध के साथ मिक्स हो जाए और तमाम स्लाइसेस में बराबर लगे। अगर आप अच्छी तरह नहीं फेंटेंगे अंडे को तो किसी स्लाइस पे अंडा ज़्यादा लग जाएगा, किसी पे कम लग जाएगा। इसलिए खूब अच्छी तरह फेंटना है और उसके बाद इसमें डिप करके स्लाइसेस को शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। ये अच्छी तरह देखें फेंट के। अब आप ये कर सकते हैं कि ये स्लाइसेस आप चाय के साथ नाश्ते में इस्तेमाल करें या शाम को बच्चों को तल के दे दें या बच्चों के लंच बॉक्स में इस्तेमाल करें। इसमें अंडा और ब्रेड दोनों चीज़ें, दूध शामिल हैं, तो ये आपको अच्छी ताकत दे सकती है नाश्ते में भी और शाम को भी। बच्चों के लंच में ये स्लाइसेस बहुत मुफीद रहेंगे। ये देखिए, ये स्लाइसेस हैं। ये 3 स्लाइसेस थे, इसके मैंने 2-2 पीसेस कर लिए। ये एक स्लाइस का हाफ पीस कर लिया। ये देख सकते हैं आप, ये 3 के बन गए 6 स्लाइस। अब इस एक अंडे और चीनी दूध के महलूल में ये 6 स्लाइसेस बन जाएंगे या आपके 5 स्लाइसेस तैयार होंगे। अब मैं क्या करूँगी, ये तवा है, तवे के ऊपर मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाले। आप बेशक पैन में बना लें या घी में बना लें, जिसमें बनाना चाहते हैं। ये मैंने ब्रेड को इसके अंदर डिप किया। डिप करने के बाद यहाँ इसके ऊपर रख दिया। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना आपके स्लाइसेस जल जाएंगे, फ़ौरन ये काले रंग के हो जाएंगे। इसलिए नीम गर्म रखना है इसको और फिर इसको शैलो फ्राई करना है। इन स्लाइसेस को डिप करते जाएं और इसमें बारी बारी ऑयल में रखते जाएं और चूल्हे की आंच को दरमियाना रखना है, तेज़ नहीं रखना वरना ये चीनी की वजह से बहुत तेज़ी से जल जाएंगे। ये देखें, ये आपके 6 के 6 स्लाइसेस जो हैं वो इसमें फ्राई हो जाएंगे। 3 स्लाइसेस के मैंने टुकड़े किए, 6 बन गए और ये 6 के 6 एक अंडे के साथ बन गए हैं। ये आपके 2 लोगों के लिए काफ़ी रहेंगे। आप इसे नाश्ते में इस्तेमाल करें या इसको शाम को चाय के साथ इस्तेमाल करें।
अब ये देखें, ये बनना शुरू हो गए। बहुत तेज फुल आंच नहीं रखनी। इसको थोड़ी देर के बाद पलट दें। ज़्यादा देर तक ज़्यादा तेज आंच पे अगर आप करेंगे तो चीनी की वजह से फौरन काले होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह इसको नरम होंगे, लिहाजा आराम के साथ आप इसको हैंडल करें, क्योंकि अंडे और चीनी की वजह से ये नरम हो चुके हैं। ये देखिए, इनको बारी बारी आप पलट दें। इसके देखें, यहाँ से किनारे जलने लगे। इसको ज़्यादा देर गुजर गई तो किनारे ये देखें इसके जलने लगे। तो इसको कोशिश करें कि जल्दी जल्दी पलट दें और आराम से ध्यान से इसको हैंडल करें। ये नरम हो चुके, अंडे की वजह से और चीनी की वजह से ये जल्दी से नरम हो जाते हैं। अब मैं साथ ही आपको नमकीन में भी ये बनाना सिखाऊंगी कि आप किस तरह इन स्लाइसिस को मीठे के बजाय नमकीन में बना सकते हैं। वो लोग जिनको मीठा पसंद नहीं, या शुगर है, या किसी टाइम आपका मीठा खाने को दिल नहीं चाह रहा, तो इन स्लाइसिस को हम किस तरह नमकीन के साथ बना सकते हैं, जो कि आप अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं और ख़ुद भी शाम में या नाश्ते में इनको ले सकते हैं। ये देखें, हमारी ये स्लाइसिस तैयार हो गए। इसको मैं अलहदा प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए, ये स्लाइसिस तैयार हो रहे हैं। ये स्लाइसिस चंद मिनटों में ही तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि नमकीन स्लाइसिस किस तरह बनाए जा सकते हैं। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाए हैं फ्रेंच टोस्ट, जो कि मीठे हैं। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी नमकीन फ्रेंच टोस्ट। इसके लिए आपको जो अशिया दरकार हैं, थोड़ा सा दूध, 1 चमची मिर्चों की, 1 चमची नमक की, 1 अंडा और 3 स्लाइसिस। इन 3 स्लाइसिस के भी हम पीसीस कर लेंगे। ये 3 स्लाइसिस हैं, इसके हम पीसेस कर लेंगे। ये देखिए, ये 2 कर लिए। आप इसे चाहें तो बल्कि ज़्यादा मुनासिब है कि आप इसको मज़ीद छोटा कर लें। ये एक समझ लें बिस्किट की तरह बन जाएंगे, जो कि आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं और ख़ुद भी शाम में या नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं लूँगी ये मिर्चें, जो कि 1 चमची के बराबर हैं। ये सब मिर्चें ले ली मैंने। नमक, ये भी 1 चमची के बराबर है। ये नमक ले लिया मैंने। इसमें मैं थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी ताकि नमक और मिर्च अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। अगर आप अंडे में दूध शामिल ना करें और नमक मिर्च डालें तो अच्छी तरह डिज़ोल्व नहीं होता, उसके लम्प्स बन जाते हैं। ये इसमें अच्छी तरह नमक मिर्च और दूध डिज़ोल्व हो गया। अब ये अंडा लिया, अंडे को मैंने इसमें तोड़ा। अंडा खूब अच्छी तरह फेंटें, वरना ये होगा कि बाद स्लाइसिस में तो अंडा लग जाएगा ज़्यादा और बाद में रह जाएगा कम। इसको खूब अच्छी तरह आपने फेंटना है। मिर्चें आप चाहें कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में कम मिर्चें खाई जाती हैं, कम मिर्चें इस्तेमाल कर लें। और अगर ये 1 चमची आपको मुनासिब लग रही है तो 1 चमची ही इस्तेमाल कर लें। ये इनको खूब अच्छी तरह फेंट लिया। फेंटने के बाद इसमें मैं स्लाइसिस डिप करूँगी और उसी तरह तवे के ऊपर शैलो फ्राई करूँगी। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई ना करें तो मुनासिब है। आप चाहें तो पैन में बना लें। मैं कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको घी में भी तैयार कर सकते हैं। ये देखें, खूब अच्छी तरह से अंडा फिट चुका है। अब मैं इन स्लाइसिस को इस अंडे में डिप करके फ्राई करती जाऊँगी। ये देखें, ये अंडे
अंडा है ये फिट गया है। तवे के ऊपर मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाले। ये स्लाइसेस मैंने आपको बताया था, मैंने इसके एक स्लाइस के 4 पीस बना लिए, तो बिस्किट की तरह छोटे छोटे पीस बन गए। इसको मैं इसमें डिप करूँगी। ज़्यादा देर नहीं रखना, बस ऐसे पलटना है और फ़ौरन उठा के तवे के ऊपर ऑयल में रख देना है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म ऑयल के अंदर आप रखें, वरना तो ये जलना शुरू हो जाएंगे। और ज़्यादा देर डिप करेंगे तो स्लाइस जो है अंडा ज़्यादा चूस लेगा और वो वहीं टूट जाएगा। इसलिए बस ज़्यादा डिप नहीं करना, बस ऐसे ये एक दफ़ा किया और इसको इसमें रख दिया ऑयल में। ये देखें, जितने आपके 3 के आपके बन जाएंगे 12 स्लाइसेस, 12 में जितने बनते हैं उतने तैयार कर लें। ये मेरे बने हैं अभी थोड़े मेरे स्लाइसेस बने हैं। ये 2 स्लाइसेस के 8 मेरे स्लाइसेस इसके तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको पलटूंगी। इसको भी ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाना, तेज़ से बनाएंगे तो ये जलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए दरमियानी आंच पे हमेशा कुकिंग करें। बहुत कम खाने ऐसे होते हैं जो तेज़ आंच पे बनते हैं, लिहाजा हर कुकिंग को आप बेहतर है कि दरमियानी आंच पर ही करें। ये देखिए स्लाइसेस पकना शुरू हो गए। ये 2 से 4 मिनट में आपके फ्रेंच स्लाइस मीठे भी और नमकीन दोनों बन जाते हैं। आपके मेहमान आए हुए हों, आप फटाफट इनको साथ चाय बनाएं, दूसरे चूल्हे पर पैन में या तवे पे ये मीठे या नमकीन जो भी आपको पसंद है वो फ्रेंच स्लाइसेस बनाएं और मेहमानों को चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ आप ये सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, बस थोड़ी सी इसको हीट लगेगी और ये स्लाइसेस तैयार हो जाएंगे। बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। अगर बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मीठा पसंद नहीं, तो उनको आप ये नमकीन स्लाइसेस, ये देखें, ये हमारे मीठे और ये नमकीन दोनों स्लाइसेस तैयार हो चुके हैं। दोनों फ्रेंच टोस्ट, ये नमकीन है, ये मीठे हैं। इसके मैंने एक स्लाइस के 4 पीस किए और इसके एक स्लाइस के 2 पीस किए। ये आप चाय कॉफ़ी के साथ अपने मेहमानों को सर्व करें या नाश्ते में इस्तेमाल करें या बच्चों को लंच में दें, हर तरह से ये फ़ायदेमंद है। आप मज़ीद खानों की रेसिपीज़ के लिए इसी वीडियो के कोने में मेरे चैनल का आइकन नज़र आएगा आपको, उस आइकन पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।